हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के जो वीडियो लेक्चर हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 इंग्लिश 2025 के मॉडल पेपर सेट को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से इनका आंसर देना होता है, यहाँ पर हम फुल सोल्यूशन इसका देखेंगे। सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो रीडिंग के अनुसार यहाँ पे हमारा एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना होता है। पैसेज को हमें किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड करना होता है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, द फर्स्ट थिंग that a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement। पहली बात जो एक विद्वान को ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि किसी पुस्तक को केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट थिंग का मतलब होता है पहली बात, दैट मतलब कि स्कॉलर का मतलब होता है एक विद्वान को। ठीक है, शुड बियर इन माइंड ध्यान में रखना चाहिए, इज़ दैट वह यह है कि अ बुक आउट नॉट टू बी रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट किसी पुस्तक को केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसका ही हिंदी यहाँ पे हम निकाल लेंगे। इसके बाद जैसे आगे यहाँ पे दे दें, हाफ एजुकेटेड पर्सनस रीड फॉर अम्यूज़मेंट आधे अधूरे शिक्षित लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अम्यूज़मेंट का मतलब होता है मनोरंजन। इसके बाद यहाँ पे दे दिया है, एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। फॉर इट का मतलब होता है और इसके लिए उन पर दोष नहीं डालना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पैसेज को हम सबसे पहले अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर अम्यूज़मेंट मनोरंजन के लिए किस तरह के लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे इसका आंसर देना है। हाफ एजुकेटेड पर्सनस रीड फॉर अम्यूज़मेंट। ठीक है, आधे अधूरे शिक्षित लोग केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेकर पूरा अम्यूज़मेंट तक ये हमारा यहाँ तक आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डज़ द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड। वास्तव में शिक्षित व्यक्ति क्या पढ़ता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अ ट्रूली एजुकेटेड पर्सन्स रीड बुक्स इंटेलेक्चुअल फूड अपील टू हाइगर इमोशन एंड टू हिज इंटेलेक्चुअल। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो एक सच्चा शिक्षक व्यक्ति अपनी बौद्धिकता के लिए उच्च भावनाओं की अपील करने वाली बौद्धिक भोजन पुस्तकें पढ़ता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट आर द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूज़मेंट। मात्र मनोरंजन के लिए पढ़ने के दुष्प्रभाव क्या हैं, यहाँ पे हमें बताना है। इल इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है दुष्प्रभाव। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट बिकम्स लाइक नारकोटिक लीडिंग टू हैबिट्स एज अ वाइन ड्रिंकिंग। केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना एक नशीले पदार्थ की तरह बन जाता है जो शराब पीने जैसी आदत की ओर ले जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक्स। कई तरह की किताबों को पढ़ने के लिए खुद को कब प्रशिक्षित करना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर पासिंग थ्रू अ यूनिवर्सिटी कोर्स विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से गुजरने के बाद। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई में फर्स्ट वाला यहाँ पे दे दिया है, एक्सप्लेन द फ्रेज इंटेलेक्चुअल फूड। बौद्धिक वाक्यांश के यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल फूड इज़ अ फ्रेज दैट रिफर्स टू एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स मेंटल स्टिमुलेशन फॉर थिंकिंग। बौद्धिक भोजन एक ऐसा वाक्यांश है जो किसी भी ऐसी चीज़ को संदर्भित करता है जो सोचने के लिए मानसिक उत्तेजना प्रदान करते हैं। सर से इसका आंसर हो जाएगा। के बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का यहाँ पे हमें अपोजिट लिखना है। तो जो डिसिप्लिन का अपोजिट यहाँ पे होता है
इनडिसिप्लिन होता है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। पॉइंट नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज नियरेस्ट मीनिंग टू एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का यहाँ पे हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा अम्यूज़मेंट हो जाएगा, क्योंकि अम्यूज़मेंट मीन्स होता है मनोरंजन और एंटरटेनमेंट मतलब भी होता है मनोरंजन। इसके बाद सेक्शन बी में आएंगे तो राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 शब्द में यहाँ पे हमें एक आर्टिकल लिखना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, वोमेन इन न्यू इंडिया, नए भारत में महिलाएं। ठीक है, सी वाला यहाँ पे दे दिया है, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार एक समस्या। तो आर्टिकल आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे हमें फीस कंसेशन के लिए एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है, मैंने इसी टॉपिक पर पहले से ही वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर को यहाँ पे हमें चूज करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, ही ऑलवेज गिव मी अ वैल्यूएबल एडवाइस। ऑप्शन नंबर जो ए वाला होगा ये इसका आंसर हो जाएगा, वह हमेशा मुझे एक मूल्यवान सलाह देता है, इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है, नो वन बिसाइड्स यू ब्रदर नो द फैक्ट। यहाँ पे हमें इसका करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा ऑप्शन नंबर जो 4th वाला इसका आंसर हो जाएगा, नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नोज द फैक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज़ एन एरर। इस सेंटेंस में हमें यहाँ पे एरर बताना है। तो इसमें जो एरर होगा वो देन होगा, ठीक है, क्योंकि देन की जगह पे यहाँ ओवर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे पेंसिल की अपेक्षा पेन अधिक पसंद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, द पोएम हैज़ मैनी ऑब्सक्योर इल्यूशंस, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज़ एन एरर। यहाँ पे जो एरर होगा इल्यूशंस ये दिया है, ये एरर होगा क्योंकि यहाँ पे अल्यूशंस होना चाहिए। ठीक है, इल्यूशंस जो दिया है ये एरर सेंटेंस होगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दे दिया है, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज़ एन एरर। यहाँ पे जो एरर होगा वो इन होगा, क्योंकि इन के जगह यहाँ पे बाई होगा। आपकी घड़ी में क्या बजा है, इस तरह से इसका हिंदी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, किसी को इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे हमें चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, ही सेड दिस इज़ माई बुक, इनडायरेक्ट में इसको हम किस तरह से चेंज कर देंगे, ही सेड, सेड का सेड रह जाएगा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, दैट। इसके बाद यहाँ पे दिस लगेगा क्योंकि 3rd पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसके बाद माई जो होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे माई को काट के यहाँ पे हम हिज कर देंगे, हिज बुक यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है, कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टर, किसी एक को यहाँ पे हमें निर्देशित करना है, ठीक है, बनाना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज़ फैक्ट। इसको हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में संयोजित करना है। तो किस तरह से इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज़ अ फैक्ट, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दे दिया है, ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टर, किसी को यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, बेंगलोर इज़ द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स, को हमें पॉजिटिव वॉइस में चेंज करना है। तो पॉजिटिव वॉइस में इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, नो अदर इंडियन टाउन इज़ अ क्लीन एज बेंगलोर, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे दे दिया है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक को यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, आई एम कॉन्फिडेंट टू विन, इसको हम करेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे हमारा दिया है, यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस टू मेक दियर मीनिंग क्लियर। ठीक है, यहाँ पे जो पेयर वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है इनसे एक न्यू सेंटेंस को यहाँ पे हमें मेक करना है और इनका जो मीनिंग हो क्लियर होना चाहिए। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है,
अपोजिट और दूसरा यहाँ पे दे दिया है ओपोजिट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ओपोजिट का मतलब होता है, इसका मतलब विपरीत होता है, और अपोजिट का मतलब यहाँ पे उपयुक्त होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम ओपोजिट से एक सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा ही सेट ओपोजिट मी, और अपोजिट से जो सेंटेंस यहाँ पे बनेगा एन अपोजिट कमेंट। सर से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पे हमें 5 मार्क्स का एक ट्रांसलेशन पूछा गया है। ट्रांसलेशन आपको किस तरह से करना है। हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है, न यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक जाड़ा। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज़ वेरी गुड, इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। सर से इसका हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी में आएंगे तो लिटरेचर से संबंधित जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया है, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास 3 डे अबाउट द लास्ट लेसन। मिस्टर हैमेल ने क्लास में आखिरी पार्ट के बारे में सबसे पहले क्या बोला। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर हैमेल सेड माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है, व्हाट वाज पैनकेक, हाउ वाज इट रिलेटेड टू सीमनी स्टूडियो। पैनकेक क्या था, वह मिथुन स्टूडियो से कैसे संबंधित था। तो जो संबंधित था वो मेकअप प्रोडक्ट से संबंधित था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो किसी एक का जो आंसर है हमें यहाँ पे 80 वर्ड्स में यहाँ पे देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस। अंतिम पार्ट की घोषणा ने फ्रांस को कैसे प्रभावित किया। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस रियलाइज्ड ही स्टिल हैज़ अ लॉट टू लर्न। ठीक है, फ्रांस को एहसास हुआ कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। पर 9 में आएंगे तो यहाँ पे हमें एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से इसका हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर पहला जैसे यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट 2 लाइनेज। फर्स्ट 2 लाइनेज में जो पोएट होता है क्या कहता है यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कभी हमें 12 तक गिनने और कुछ क्षण के लिए शांत मौन रहने का आह्वान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो यहाँ पे हमें किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, कीपिंग क्वाइट माई मदर एट 66। तो सेंट्रल आइडिया आपको किस तरह से लिखना है। कीपिंग क्वाइट के सेंट्रल आइडिया की वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो यहाँ पे हमें 40 वर्ड्स में आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। तीसरा स्तर क्या था, यह कहाँ स्थित था, इसके बारे में यहाँ पे हमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो किसी एक का आंसर यहाँ पे हमें 80 वर्ड्स में यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। चार्ली के अनुसार तीसरे स्तर का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।